हवस के भूखे हैं लोग और बदनाम तवाइफ की गलियों को करते हैं। ये शब्द लोग कितनी आसानी से बोल देते हैं, लेकिन इसकी चोट को सह नहीं पाते। वो किसी भी लड़की को बाजारू कह देते हैं। वो भूल क्यों जाते हैं उनके जैसे ही लोग उनकी बहन बेटी को ऐसा कह दें तो क्या होगा। मैं आज अपनी बातों से ऐसे ही लोगों को आईना दिखाना चाहता हूँ। मोहल्ले की लड़की है साहब, वो बाजारू नहीं है। वही लड़की जो कन्या बनकर तुम्हारे घर नवरात्रि में आती थी। आज आपको उसी बाजारू लड़की की कहानी उसी की जुबानी सुनाता हूँ। छोटी सी थी मैं, उस वक्त मेरी उम्र यहीं कोई 15-16 वर्ष की रही होगी। मेरा भी हंसता खेलता परिवार था, एक प्यारी सी माँ और मुझ पे जान छिड़कने वाला बाप था। स्कूल से आते वक्त एक लड़का बहुत दिनों से मेरा पीछा कर रहा था। उसका नाम प्रेम था। पहले मुझे वो बहुत बुरा लगता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे भी वो अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे हमारी फ़ोन पे बातें होने लगी। मुझे बचपन से हीरोइन बनने का बहुत शौक़ था, लेकिन मेरे घर वाले इसके खिलाफ़ थे। प्रेम ने मुझे बताया कि शहर में एक फ़िल्म बनाने वाला उसका पहचान का है। बस मैं बिना किसी को कुछ बताए उसके साथ शहर आ गई। प्रेम मुझे एक कोठे पर ले गया। वो मुझे वहाँ छोड़ गया ये कहकर कि वो जल्दी वापस लौटेगा, लेकिन उसके बाद वो कभी नहीं लौटा। मुझे कमरे में बंद कर दिया गया। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन मेरी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। करीब 10 दिन बाद मुझे बताया कि प्रेम मुझे बेचकर चला गया। मैं बिल्कुल टूट गई। मेरे चेहरे पर मेकअप और होठों पर लाली पोतकर कोठे के बाहर खड़ा कर दिया। हवस से भरे लोग मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाने आते थे। मैं जितना रोऊं लोगों को उतना ही मज़ा आता था। वहाँ आने वाले हर इंसान के आगे मैंने हाथ जोड़े, उनके पैर पकड़े, मुझे यहाँ से निकालिए। कोठे का मालिक पूरी तरह मारता था मुझे। एक विवाहित औरत एक इंसान से ज़्यादा को नहीं झेल सकती। मेरे पास हर रोज़ 50 से 60 लोग भेजे जाते थे। अब मैं एक जिंदा लाश बन चुकी थी। मेरा जिस्म दर्द का आदी हो चुका था। हर रोज़ एक नया घाव और उस पर हल्दी का लेप लगा लेना। बस यूं ही ज़िंदगी बीत रही थी। मैं इस दलदल में फंस चुकी थी। बहुत सी फिल्मों में अपने ऐसे इश्क देखे होंगे जो कोठों में परवान चढ़े, लेकिन हकीकत में रिश्ता आगे नहीं बढ़ता। रोज़ नए आते हैं और चले जाते हैं। जब कोरोना आया सब कुछ बंद हो गया, सबके रोज़गार चले गए। कभी किसी ने सोचा इन बदनाम गलियों में छाए सन्नाटे का हम पर क्या असर हुआ होगा, जिनकी रोजी रोटी यही है। खैर, चाह कर भी रो नहीं सकती थी। दिल में हजारों दर्द लिए भी कस्टमर के आगे मुस्कुराना पड़ता था। खैर, दिल को समझा लिया कि अपना नसीब यही है। किस्मत में लिखा होगा तो जीवन में दूसरे रंग भी देख पाएंगे, और मेरी किस्मत में भी रंग खिले। एक दिन मुझे पता चला मैं माँ बनने वाली हूँ। मुझे नहीं पता ये बच्चा किसका था, इस बच्चे का बाप कौन था, लेकिन फिर भी मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती थी, ये सोचकर कोई तो मेरा अपना होगा जिसे मैं भी प्यार कर सकूं। 9 महीने बाद मैंने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। अपने बच्चे के लिए मैंने सब कुछ झेला, उसे अच्छी परवरिश दी, एक कामयाब इंसान बनाने के लिए। आज मैं बहुत खुश थी, क्योंकि आज मेरे बेटे की नौकरी लगी थी। कुछ दिनों बाद उसने शादी कर ली और मुझे ये कहकर छोड़कर चला गया कि तुम एक तवाइफ हो। अब जब भी मुझसे कोई पूछता है क्या तुम्हारा भी कोई अपना है, मैं बस मुस्कुरा देती हूँ और मेरी मुस्कान बताती है कि उसे जवाब पता है। हाँ, मैं तवाइफ हूँ, जिस्म बेच रही हूँ, किसी की मोहब्बत में थी
घर से कभी भागी थी और अब खुद से भाग रही हो।